गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम टर्म 2 के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ 10 चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। आगे बढ़ने से पहले लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि डेटा का क्या मतलब होता है। डेटा होता है एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे हमने लिखा है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स फॉर क्लास 6 आउट ऑफ 10। तो हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, बहुत सारे, एंड ये है आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे ये हमारा डेटा होता है जो कि एक न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, मतलब नंबर्स के फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 में से किसी स्टूडेंट को मिला है 3, किसी को 1, किसी को 7। सो दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूमेरिकल फॉर्म। तो जिस डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। अभी अगर मैं इसमें से आपको पूछूं कि मुझे बताइए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड 7 मार्क्स, कितने स्टूडेंट को 7 मार्क्स आए हैं, तो एक एक करके अगर हम काउंट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो व्हाट वी डू इन दिस चैप्टर इज हम बनाते हैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसा कि आपने अपने साइंस में सॉर्टिंग सीखा था, तो हम इसमें कुछ कुछ वही करते हैं बट इन अ पर्टिकुलर वे। यहाँ पे हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अभी हमारे पास ये रॉ डेटा है। रॉ डेटा मतलब हमने इसको सॉर्ट नहीं किया है, हमने क्लासिफाई नहीं किया है। व्हाट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डज इज, वो इस डेटा को हमें एक क्लासिफाइड फॉर्म में देगी। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे marks obtained, that is 0, it is out of 10. तो हमने मार्क्स ऐसे यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट पार्ट होता है टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स क्या होते हैं? सो वी बिगिन विथ 3 यहाँ पे, तो 3 के आगे हम ऐसे एक स्टिक बना देंगे, तो दिस इज 1 टैली मार्क। नेक्स्ट है 0, तो हम 0 के आगे 1 टैली मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट इज 1, देन देर इज 9, 9 के बाद है 5, ऐसे कर करके वील पुट दीज टैली मार्क्स। तो जब हम ऐसे 4 टैली मार्क्स बन जाते हैं, देखो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स हमारा 7 आ चुका है। जब नेक्स्ट टाइम हम ऐसा टैली मार्क दिखाएंगे आफ्टर 4 टैली मार्क्स, देन वी पुट अ कट लाइक दिस। सो वी नो जब ऐसा कट है देन इट इज काउंटेड एज 5। सो दिस वाज फॉर 7 एंड देन अगेन 9 का हम वापस से कट करेंगे। 5th वाला टैली मार्क विल बी अ कट। देन अगेन फॉर 10 एंड फ्रेश देन वील स्टार्ट 9 का। 7 के लिए 2 और 1 एंड 2 एंड 5, 9 के लिए 2 और 1, 5 के अगेन 5th जो टैली मार्क होगा वो कट हो जाएगा एंड देन 7। तो अब हमारे पास सारे टैली मार्क्स हो गए हैं। 8 का एक भी नहीं था इन दिस। सो अब टैली मार्क्स का नेक्स्ट वाले हम कॉलम में बढ़ेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो मार्क्स हैं ये कितनी बार आए, तो ये हम टैली मार्क्स देख के ही नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस इज 1, ये हो जाएगा 2, 2 किसी का भी नहीं आया, दैट मीन्स इट इज 0। यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे। 4 भी किसी का नहीं आया है, तो वी कैन राइट 0। 3 यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स का है। 5 इज 1 2 3 4 एंड 5, सो वी राइट 5। 6 किसी का नहीं आया, 7 इज, ये सेट हो जाएगा 5 6 7 एंड 8। 8 के लिए, सॉरी दिस इज फॉर 9, 5 6 7 8 एंड 10 के लिए देर आर 4। तो ऐसे हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई। हमने टैली मार्क्स फॉर ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के मार्क्स को हमने टैली मार्क्स बनाए एंड देन उसके बाद हमने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। नाउ इट विल बी ईजियर फॉर अस टू आंसर क्वेश्चंस लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड 7 मार्क्स। 7 कितने स्टूडेंट्स का आया है, तो यहाँ पे हमारे को पता है फ्रीक्वेंसी इज 8, सो वी विल राइट 8 एज द आंसर। Now next, अगर if I ask you how many students have obtained 9 marks,
तो 9 के लिए अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज 8, तो हमें इजीली ऐसे आंसर्स मिल जाते हैं. नाउ दिस वाज वन वे ऑफ अरेंजिंग आवर रॉ डेटा. एक और को हम अरेंज कर सकते हैं एक और तरीके से, दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज स्मॉलर टू ग्रेटर, और डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर टू स्मॉलर, मतलब बड़े से छोटा. So let's begin with exercise 10.1. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ अ स्कूल. तो यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स का कौन सा फ्रूट उनको पसंद है वो लिखे हुए हैं, ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6. सो इसके बाद हमें अरेंज करना है नेम ऑफ फ्रूट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स. तो पहली कैटेगरी हम बनाएंगे ऑफ अ फ्रूट, फिर टैली मार्क्स एंड देन द फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिख लिए हैं. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू राइट, बट ज़्यादा इजी हो जाएगा. तो पहले हम टाइप ऑफ फ्रूट लिखेंगे. तो पहले हमें दिख रहा है बनाना, सो वील राइट दैट. Then there is apple in the list. Then there is guava, orange, and उसके बाद लिस्ट रिपीट हो रही है. फॉर टैली मार्क्स आई एम टेकिंग अ पेंसिल एंड कटिंग आउट. एक बारी अगर हो जा रहा है तो अवॉइड एनी कंफ्यूजन. तो फर्स्ट टाइम बनाना 1 टैली मार्क एंड आई कट दिस आउट. देन देयर इज एप्पल, देन गुआवा, थर्ड इज ऑरेंज, देन अगेन एप्पल है, फिर बनाना, ऑरेंज, guava, banana again, apple, banana. So this is the fifth one, तो ये कट हो जाएगा ऐसे. Then there is apple, banana, orange, next there is guava. फिर एप्पल का है तो वी मेक अ कट, बनाना अगेन, गुआवा एंड बनाना. सो वी हैव द टैली मार्क्स, हमारा सारा हो गया है. एंड फ्रीक्वेंसी अब हम इनको ऐड करके लिखेंगे. दिस इज 5, 6, 7, 8. दिस इज 5. दीज आर 4 एंड ऑरेंज इज 3. अब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी है एंड हम ये क्वेश्चंस का नेक्स्ट आंसर बता सकते हैं टेबल को देख के. फ्रूट लाइक बाय मैक्सिमम, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट स्टूडेंट्स को पसंद आए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा पसंद आया है. यहाँ फ्रूट पूछा है तो वील राइट द नेम ऑफ द फ्रूट, दैट इज बनाना. फ्रूट लाइक बाय मिनिमम, मतलब सबसे कम कौन सा फ्रूट स्टूडेंट्स को पसंद आए, तो जब फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे कम होगी वो होगा फ्रूट लाइक बाय मिनिमम स्टूडेंट्स. सो ओवर हियर वील राइट ऑरेंज. Now in our next question, in a ready-made garment shop on a particular day, the following sizes of shirts were sold. मतलब कि एक कपड़े की दुकान में ये अलग अलग टाइप के साइजेस की शर्ट बिकी थी और उसमें हमें एक लिस्ट दी हुई है कितने कितने कौन से साइजेस की बिकी हुई थी. अरेंज द अबव डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज स्मॉलर टू ग्रेटर. हमारे पास नंबर्स हैं, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो वील फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस. तो अगर हम ध्यान से देखते हैं 34, 38, ऑल ऑफ दिस 32 टिल नाउ इज द स्मॉलेस्ट एंड वापस से 32 एंड वापस वो रिपीट नहीं हो रहा है. दैट मीन्स 32 इज द स्मॉलेस्ट वन. सो वी बिगिन अरेंजिंग फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर विथ 32. अब एक बारी 32 हमने लिख लिया है एंड देन वी फाउंड अनदर 32, सो वील राइट इट ट्वाइस. नेक्स्ट शर्ट साइज है 32 के बाद 34. तो 34 एक बार हो गया, 2, 3, so 3 times 34.
नेक्स्ट शर्ट साइज यहाँ पे है 36, so we look for 36, 1 2 3 and 4, so we'll write 36 4 times. Next shirt size is 38, so 1 2 3 4 5, so we write 38 5 times. इसको बहुत ध्यान से करिएगा so that you don't miss out on any number. 38 के बाद आएगा 40, 1 2 3 4 5 6 and 7, so we have 47 times. 2 3 4 5 6 and 7. Next short size is 42, 1 हो गया, 2 3 4 5 6, oh 46, sorry 42 is 6 times. 1 2 3 4 5 and 6. नेक्स्ट जो बचा हुआ है शर्ट साइज दैट इज 44. दिस इज 44, 2 3, that is it. So we write 44 3 times. तो अब हमने अरेंज कर लिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में. Next part of the question is arrange the data in ascending order and construct frequency distribution table. अब अगर हम इसी का यूज़ करके frequency distribution table बनाएंगे तो हमारे लिए easier भी हो जाएगा क्योंकि सारे numbers जो same वाले हैं वो साथ में हैं. तो first column में we'll write the short sizes, that is 32, 34, 36, 38, 40, 42 and 44. इसके बाद हम टैली मार्क्स करते हैं. सो 32 इज 2 times, so 1 and 2. 34 is 1 2 3 thrice, 1 2 3. Next is 36, 1 2 3 4. 38 is 1 2 3 4 and 5. फिफ्थ में हम ऐसे कट करेंगे. 40 इज 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, सो 1 2 3 4. फोर्थ के बाद हम कट मारते हैं. दिस इज 5 6 and 7 टाइम्स. 42 1 2 3 4 5 6. And 44 is only 3 times. इसके बाद फ्रीक्वेंसी हम टैली मार्क्स देख के लिख सकते हैं. दीज आर 2 3 4, कट है तो 5. दिस वन इज 5 6 and 7. 5 and 6. This is 3. So now we have the frequency distribution table ready. Now based on this table हमें आंसर करना है क्वेश्चंस का. फर्स्ट वन इज विच साइज हैज़ द मैक्सिमम सेल, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा बिका है. जिसके सबसे ज़्यादा टैली मार्क्स होंगे वो. यहाँ पे 7 इज़ द हाईएस्ट जो कि है 40 के. सो वी राइट 40 ओवर हियर. नेक्स्ट विच साइज हैड द मिनिमम सेल, सबसे कम सेल कौन से साइज़ की है. यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 2 जो कि है शर्ट साइज 32 का. सो वी राइट 32 हियर. एंड द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फॉर साइज 42 एंड ग्रेटर देन 42, मतलब कि 42 और ग्रेटर देन 42 इज 44. इनका
शर्ट साइज कितना ज़्यादा बिका है ये दोनों मिला के. सो वी विल हैव टू ऐड दिस, दैट इज 6 + 3. 6 + 3 that is equal to 9. Now the last question इसमें है, in a mathematics test the following marks were obtained by 40 students. मतलब हमारे पास 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स का रॉ डेटा है, हमें अब इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. तो अगर ये मार्क्स हैं तो आर फर्स्ट वन कॉलम विल बी ऑफ मार्क्स. और मार्क्स अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज बिटवीन 1 to 9. तो पहले हम यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 ऐसे बना देंगे. एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी आर टैली मार्क्स. ओके, सो द फर्स्ट वन इज 8. 8 के आगे हम 1 टैली मार्क लगाएंगे. नेक्स्ट इज 1, then 3, then 7, 6, 5 के आगे 2, 4 के आगे 2, then there is 2, 4, 9, 5 and 3, 4, 9, 5 and 3, 7, 1, 6, 5, 7, 1, 6 and 5, 2, 7, 7, 3, 2, 7, 7, 3, 8, 4, 2, 8, 8, 4, 2, 8, 9, 5, 8, 6, 9, 5, 8 and 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5 and 6. 9, 6, 4, 4, 9, 6, 4, 4 and then last में 6. Now that we have our tally marks, हम frequencies से देख के लिख लेंगे. 2, 3, 3, so this becomes 5, 6 and 7, 5 and 6, 5, 6, 7, 5, 4 and 3. एंड नाउ इसके बेसिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 7 मार्क्स और मोर, मतलब 7 और उससे ज़्यादा कौन से नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आए हैं. सो व्हाट वील डू इज 7 की फ्रीक्वेंसी प्लस 8 की फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 4 एंड 9 की फ्रीक्वेंसी ये हम ऐड करेंगे. सो दिस इज़ 9 + 3 दैट इज़ 12. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन बिलो 4, मतलब 4 से कम किन के मार्क्स आए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के. तो 4 हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 4 से कम चाहिए. दैट इज़ 1, 2 एंड 3 की फ्रीक्वेंसी हम ऐड करेंगे. सो दिस विल बी 2 + 3 + 3. द आंसर हियर विल बी 8.